देखिए, जो तन सिंह जी का स्वरूप था, मूर्ति से ज़्यादा उन्होंने अपनी साक्षात मूर्ति में दिखाया था। जब वो साक्षात थे, उन्होंने अपने कर्तव्य का बोध करके और कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों क्षत्रिय समाज के युवाओं को प्रेरित किया और उनको बोध कराया कि आप कौन हो और आपका कर्तव्य क्या बनता है। और इस युग में ही नहीं, सदियों सदियों से जब भी हम ज्ञान के पास गए हैं, सत्य के पास गए हैं, तब हमें अकर्म और सकर्म का बोध हुआ। और हमारी जब सकर्म का बोध होता है तो नकारात्मक भाव खत्म होते हैं, सकारात्मक भाव आते हैं। और सकारात्मक भाव के साथ किए हुए काम कर्तव्य बोध के साथ साथ में उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसलिए तन सिंह जी की प्रतिमा तो केवल प्रतीक है, उनके संदेश शाश्वत है, सत्य है, जो ऋषि मुनि सिद्ध साधकों ने सदियों सदियों पहले दिए थे। इस युग में तन सिंह जी ने उनके पथ पर चल करके सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्भो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानोपासते, उस भाव से हम सबको ये संदेश दिया कि हम इस राष्ट्र पुरुष बन करके सनातन परंपरा के, वैदिक परंपरा के निर्वाहक बन करके अपने कर्तव्य का बोध करके अपने आत्म कल्याण के लिए अपने उद्देश्य की तरफ बढ़े। बाबू जी, आज का जो समय है, युवा कहीं ना कहीं नशा प्रवृत्ति हो चाहे दूसरी चीज़ें हो जिसमें भटकता जा रहा है, तो उनको आपका क्या संदेश रहेगा कि किस तरह से पथ पर चढ़ने का राह पर चले? देखिए, कहते हैं कि बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाना बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। और सौभाग्य से भी ज़्यादा परम सौभाग्य ये है कि हमने इस धरा पर इस धर्म में जन्म पाया, ये हमारा परम सौभाग्य है। और जब हम भगवान का ही हिस्सा है, आत्मा सो परमात्मा जब संसार में अवतरित हुए थे तब हम साक्षात भगवान का स्वरूप हुए। छोटा बच्चा होता तो ये लगता है कि भगवान का साक्षात स्वरूप है, बाल गोपाल है। वही पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, भगवान का हिस्सा फिर दुरात्मा, दुष्ट आत्मा, पापात्मा, उग्रवादी निम्न क्यों बन जाता है? क्योंकि संसर्ग जात दोष गुणा भवंती, संग से दोष और गुण आते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि हम पवित्र आत्माएं हैं और पवित्र आत्माओं का और पवित्र लोगों का संग करें, जिससे हमारा संसर्ग से गुण आवे, अवगुणों का निवारण हो। नशा शरीर को बाध्य करता है और खोखला भी करता है। और जान है तो जहान है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कुछ भी प्राप्त करना तो शरीर माध्यम है। इसलिए इसको सुरक्षित रखो और व्यवस्थित रखो, स्वस्थ रखो, मस्त रखो और व्यस्त रखो, तभी मनुष्य जीवन का महत्व है। नहीं तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। आहार भय मैथुन सामान्य एतद पशु भी नराणाम, खाना पीना और फिर मर जाना। तो बड़ा भाग मनुष्य ने पाया, उसका क्या लाभ हुआ? तो मैं युवाओं से विशेष रूप से कहूँगा कि सत्संग करें, संग करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, आत्मावलोकन करके अपने पर गर्व करें कि हम ऐसी धरा, ऐसे धर्म में पैदा हुए और हम अपने जीवन को सफल करें।